तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में 2/3 मैनेजेबल है बीजेपी के लिए अभी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बिल को पास कराने के बहुत करीब पहुंच गई है और मुझे लगता है कि जो उनकी रणनीति होगी वो इसी दिशा की ओर बढ़ रही है। अब बस देखना है कि मानसून सत्र में ही इसको लेकर आते हैं या अगले शीतकालीन सत्र में इसको लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है कि कोशिश होगी कि इसी सत्र में उसको लेकर आ जाए, क्योंकि अब बहुत लोकसभा समय के लिए समय नहीं है, 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। और वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी पहला बिल जो था उनका वो लोकसभा में गिरा है, मतलब पहली बार वो 14 साल में हारे हैं, 12 साल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अब वो उन्होंने तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई मैं अभी हारा हूँ, अपना हौसला नहीं हारा हूँ, बिल जरूर गिरा है, मेरा हौसला नहीं गिरा है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार की तैयारी होगी और सरकार इसको लेकर आएगी। और वन नेशन वन इलेक्शन को तो वैसे भी लेकर कमेटी बनी हुई है, अब वो कैसे उसको आगे बढ़ती देखने वाली बात होगी। महिला आरक्षण 2029 से सरकार ने जो कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने वो लागू करेगी और ये तय है कि वो बिल पास होगा। 2029 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। सर ये काम अभी होने जा रहा है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन में तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन डिलिमिटेशन के सवाल पर डीएमके के जो रिजर्वेशंस हैं, और रिजर्वेशन नहीं है, डीएमके पूरे साउथ में उसके खिलाफ माहौल बना रही थी। पिछला बिल जो गिरा जिसका बात हो रही थी अभी, तो उसमें ये प्रावधान नहीं था कि 50% का इंक्रीज सब स्टेट्स में होगा। ये अमित शाह ने अपने भाषण में एश्योरेंस दी थी और कहा था कि 1 घंटे का समय मिले तो हम इसको बिल में लिख के दे देंगे। तो डीएमके डिलिमिटेशन के सवाल पर एकदम यू टर्न ले लेगी, मुझे लगता है वो उसकी अपनी राजनीति के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो डिलिमिटेशन के लिए हो सकता है थोड़ा और इंतजार करने में कुछ और गणित मैंने भी ये पढ़ा और सर कह रहे हैं कि 50% के इंक्रीज के फॉर्मूले पे वो तैयार शायद हो जाए। सरकार ने बात की है, मतलब बात हो सकती है, उसमें हो सकता है, क्योंकि बिल में वो नहीं था, नए बिल में वो आएगा जब पेश किया जाएगा तो उसमें कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी भी कुछ जो गैप है उसको पार करने के लिए थोड़ा समय चाहिएगा। तो हो सकता है कि मानसून सत्र में लाने की सरकार जल्दबाजी ना करे। सर आपको क्या लगता है? नहीं, लाने की तैयारी कर रही है और उसमें जो आपने नंबर बताया वो तो ठीक है, लेकिन नंबर 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस है ना, वॉकआउट भी तो कर तो उसको भी तो कर सकते हैं। वो तो ध्यान रखना कीजिए। ये सही बात है, ये सोचने लायक बता रहे हैं बात वो। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, तीनों अलग किस्म की हैं। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 तो चाहिए ही, लेकिन हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के आधे लोग प्रेजेंट होने चाहिए। हाँ, मतलब मिनिमम वो हो, लेकिन प्रेजेंट मेंबर्स जो है वो उसके 2/3 मतलब ये नहीं है कि 100 लोग रह जाए और उसका 2/3 हो। तो बहुत से लोग अगर अंतरात्मा को सुन के गैर हाजिर हो जाएं तो काम हो जाएगा। सर सारे एमपीज की अंतरात्मा हमेशा जगी रहती है। सही बात। डीएमके वॉकआउट करेगा सर, डीएमके अपना सेफ बचाने के लिए वॉकआउट कर जाएगा, फेस बचाने के लिए। शिवसेना वाली बात और सरकार को सड़क दे। शिवसेना वाली बात कहां से? बिल पास कराने की है ना, कैसे पास कराना है वो इम्पोर्टेंट। बात ये हो रही थी कि क्या डीएमके समर्थन कर सकता है। तो जिस तरह से तमिलनाडु में उन्होंने काले झंडे लेकर जिस तरह से इसका विरोध किया था, उनके लिए इसका समर्थन करना मुश्किल है। वॉकआउट कर जाएगा अरेंजमेंट बिल पास कराने की बात है ना, सरकार को बिल पास कराना है। शिवसेना की बात कहां से चल पड़ी? शिवसेना समर्थन दे रही है इसको, दे रही है, कंफर्म हो गया, शिवसेना समर्थन देगी। अब शिवसेना अब कांग्रेस से भी बाहर होने की स्थिति में इंडिया गठबंधन से, और खबर यह है कि अगले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। अब ये तय है कि शिवसेना वापिस कहां जाएंगे वो? अब हो सकता है वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई एडजस्टमेंट हो सकता है वो खुद अपने दम पे लड़ने की कोशिश करे हिंदुत्व के नाम पर। भविष्य की राजनीति वो क्या करेंगे तय होगा, लेकिन ये तय है कि शिवसेना अब इस मामले में आगे बढ़ रही है और वो महिला आरक्षण का समर्थन देगी। तो उनके 9 सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। तो और आपकी जानकारी क्या है, ये काम मानसून सेशन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इस पर तैयारी शुरू कर दी अमित शाह जी ने। और लास्ट वीक में मानसून सेशन का लास्ट वीक में लगेगा ना, डिलिमिटेशन में टाइम, मानसून सेशन के लास्ट वीक में सरकार इसको लेकर आएगी और सरकार इसको पास कराएगी। और ये सब जो हो रहा है इतनी तेजी से जो घटनाक्रम घट रहे हैं वो उसी के लिए घट रहे हैं कि मानसून सेशन के पहले सारे हो जाए। और अभी तो जुलाई में शुरू हो जाएगा 20 तारीख के करीब इसका इलेक्शन 850 सांसद। बिल्कुल महिला आरक्षण के साथ 816 सेशन को यूं भी समझिए, विंटर सेशन की प्रॉब्लम क्या है कि फरवरी में मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो हाउस चलना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ, और वैसे भी विंटर सेशन हमारे यहाँ पर चलता नहीं नॉर्मली, लेकिन उसके बाद यदि विधानसभा चुनाव हो रहे हो, उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव हो रहे हो, गुजरात जैसे चुनाव हो रहे हो, तो उसमें हाउस चलाना बहुत मुश्किल काम है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ऐसे दिन में पास नहीं करवा सकते आप, उसके लिए जरूरी है कि वो हो। ये नहीं है कि जैसे और बिल सरकार पास करवा लेती है, वो भी उसमें कंडीशन है। ठीक है, अच्छा। हाँ।